ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, कभी सोचा है हम जानते हुए भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्यों कभी उत्साह एकदम हमारा हाई होता है और कभी एकदम जीरो पे आ जाता है? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? कभी हम बड़े पॉजिटिव होते हैं और कभी एकदम से निगेटिव थॉट से भर जाते हैं। मित्रों, इसका आज श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के 13वें श्लोक में इस समस्या का समाधान बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? श्लोक है, त्रिभुगुणमयी भावे भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, यह पूरा संसार 3 गुणों से मोहित है। प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। और इन गुणों में उलझकर, मोह में फंसकर, माया मोह से लोग मुझसे परे, जो तीनों गुणों से परे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ईश्वर हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको नहीं पहचान पाते हैं। मित्रों, हमारी लाइफ में 3 मोड्स से चलते रहते हैं। हम अमूमन 3 मोड्स में होते हैं। कैसे? जैसे सत्य मोड में। सत्य मोड क्या है? जब आप फोकस्ड होते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहाँ पर होते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले प्रभात में उठ जाते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, तब आप मानसिक शांति होती है और सत्य मोड में होते हैं। रज मोड क्या होता है? जब आपको नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, कंपटीशन चाहिए, हसल है, अचीवमेंट है, मनी चाहिए, तब आप रजगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं। वो रजोगुण ही आपके अंदर ये सारी चीज़ों को पैदा करता है। और तीसरा है मोड, क्या है? तीसरा मोड होता है तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? जब सुबह आप अलार्म लगा के रात में सो गए, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, अलार्म बजा और आपने उठकर उसका स्नूज कर दिया, उसको बंद कर दिया। और जब आप जानते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, उसके बावजूद भी करते नहीं हैं, टाल देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और जब आप निगेटिव वायरल में फंस जाते हैं, तब वास्तव में आप तमोगुण से भुले हुए होते हैं। तमोगुण होता है आपके अंदर उस समय। अब मित्रों, बात की समस्या यह है कि क्लियर नहीं हो रहा समस्या है क्या। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि समस्या ये तीनों गुण नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण गुण नहीं समस्या है। समस्या ये है कि हम इनके गुलाम बन गए हैं, इनके आदत बन गई है, हैबिचुएट हो गया है। कभी ईगो में कहते हैं मैं सबसे बेहतर हूँ, कभी ईगो हो जाता है मैं सबसे बेहतर, मुझसे आगे कोई नहीं और कोई नहीं मुझसे बड़ा। कभी डिप्रेशन में कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, एकदम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। और कभी सक्सेस के पीछे भागते भागते खुद को ही भूल जाते हैं। सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान क्यों नहीं मिलते, शांति क्यों नहीं मिलती, आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं मिलती, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि आप गुणों में फंसे हुए हैं, सत्वरज तम गुणों में फंसे हुए हैं और मुझ में अर्थात श्री कृष्ण में नहीं ध्यान नहीं लगा पाते हैं, भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। मित्रों, सोचो, अगर आप मोड में नहीं हैं, आप थॉट्स नहीं हैं, आप इमोशंस नहीं हैं, तो फिर हैं कौन? ना मोड हैं, ना थॉट्स हैं, ना इमोशंस हैं, फिर कौन है? मित्रों, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है। भगवत गीता कहती है, इस श्लोक में भगवान वासुदेव हमें आपको समझाते हैं, बताते हैं, आप वो हैं जो इन सब को अर्थात मोड्स को, मोड्स को, थॉट्स को, इमोशंस को आप जर्ब करते हैं। सारी भावनाओं को, सारी परिस्थितियों को
आप ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके साक्षी हैं, कर्ता नहीं साक्षी हैं। कर्ता तो कोई और है, ऊपर वाला जो ऐसा करना चाहेगा वैसा करेगा, उसको करने दीजिए, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आप उसके साक्षी भाव से देख सकते हैं। आपको गुणों से ऊपर उठना है। जब आप साक्षी भाव में होंगे तो गुणों से ऊपर उठेंगे। तकलीफ हो, टेंशन हो, कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की इच्छा। बहुत कुछ मिल गया, आपने पा लिया, सक्सेस मिल गई, नेम फेम मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, प्रभु कृपा रही, हमारा सारा हो गया, भगवान का अर्पण करके करते हैं। और जब आप कहते हैं मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ और मैं अपने सर्वोच्च स्वरूप में ही जीऊँगा, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही जीऊँगा, तब यहाँ पर होता है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आप वहाँ पर हो जाते हैं और अपने सर्वोच्च, तब आप गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि कोई चीज़ छोड़ दो, मोह ममता छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, सफलता छोड़ दो, बल्कि वो कहते हैं कि इसमें खुद को बांधो मत, इसके आप मास्टर बनो, गुलाम मत बनो। इसके छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके गुलाम ना बने, उसके मास्टर बने, कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आप जिम में जाते हैं, जाइए, नेम फेम पाते हैं पाइए, लेकिन ईगो मत पालिए। नेम फेम हो गया, जिम में गए, पर्सनालिटी अच्छी हो गई तो ईगो आ गया, वो नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल बनो, आप स्पिरिचुअल बनिए, लेकिन दूसरों को छोटा मत समझिए, दूसरों को छोटा करके स्पिरिचुअल मत बनिए। सक्सेस पाएं लेकिन भगवान को ना भूलें, यही वास्तव में बैलेंस है, लाइफ का बैलेंस वही है, यही कॉन्शस लिविंग है। कॉन्शस लिविंग जो यही होता है, जब आप ईश्वर को अर्पित करके, ईश्वर को ना बगैर भूले हुए सक्सेस पाते हैं। और यही गीता का माइंड सेट है। सबसे लाइन अच्छी पॉइंट, सबसे सटीक लाइन दोस्तों, यही गीता का माइंड सेट है। मित्रों, याद रखिए, प्रकृति के गुण रज तम और सत आपको कंट्रोल करें, उससे पहले आप अपने चेतन स्वरूप को पहचानें। चेतन स्वरूप क्या है? ईशावस्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत। भगवान वासुदेव कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आत्मचिंतन करें, मनन करें बस, और जीवन को अपने सफल बनाएं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए फिर तब मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।